आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है और मोस्ट प्रॉब्ली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। सबसे बड़ी दिक्कत अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके सामने ये होगी कि सोर्सेज बहुत हैं, कौन से सोर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए जहां से मैक्सिमम हिट रेट एग्जाम में रहने वाला है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आपको ये समझाने वाला हूँ। और जो पेड मैगजीन एडुटैब की पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मैं एक हैक बताने वाला हूँ कि कैसे आप उन न्यूज़ को प्रायोरिटी दे सकते हैं जहां से मैक्सिमम हिट रेट आपको मिलेगा। तो आगे जाने से पहले मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ हमारे नवरात्रि ऑफर्स के बारे में। सो वी आर रनिंग अप टू 85% ऑफ ऑन वेरियस कोर्सेज, बट आरबीआई ग्रेड बी और रिलेटेड जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, इफ्सका, इरिडाई, नबार्ड, सेबी, इन पे 75% ऑफ है एंड यू कैन यूज द कूपन कोड फेस्टिवल 75। दिस ऑफर हैज बीन एक्सटेंडेड। पहले 22 से 25 था, अभी 26 से 28 तक ये चलेगा। सो फेस्टिवल 75 कोड आप यूज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको बताना भूल गया था कि करंट अफेयर्स के लिए कौन से सोर्सेज हैं जो मैक्सिमम हिट रेट आपको देते हैं। तो हम ये सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स में इन एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आरबीआई नोटिफिकेशन को हम प्रायोरिटी 1 देते हैं, मैक्सिमम वेटेज, फिर रिपोर्ट्स, फिर ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स इनको प्रायोरिटी 3 देते हैं, यहाँ से भी अच्छा खासा वेटेज है। स्कीम्स को प्रायोरिटी 4 देते हैं। मिसलेनियस करंट अफेयर्स हालांकि अच्छा खासा वेटेज है बट प्रायोरिटी 5 है, क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं और इनमें फेज 2 में कोई वेटेज नहीं है इनका, तो हम इन एरियाज को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अब अगर हम देखें, ये तो एरियाज हो गए, सोर्स वाइज देखें कि मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से आते हैं, पीआईबी। मैं एरिया वाइज भी मैप करके बताऊंगा कि कौन सा एरिया कौन से सोर्स से आता है। पीआईबी और आरबीआई वेबसाइट मैक्सिमम 40 क्वेश्चन तकरीबन 80 में से यहीं से आ रहे हैं। फिर लाइमिंट और हिंदू टोटल 60 क्वेश्चन हो गए आपके 80 में से। ये 4 सोर्सेज को मैं मैक्सिमम प्रायोरिटी दूंगा अगर मैं एक एस्पिरेंट हूं। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पीआईबी, आरबीआई, लाइमिंट, हिंदू में नहीं है, बिजनेस स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे आपको, ऐसे भी 7-8 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर बिजनेस लाइन में मिल जाएंगे और फिर कुछ और न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में मिल जाएंगे। बात यह है कि कोई भी एक न्यूज़पेपर या कोई भी एक सोर्स सफिशिएंट नहीं है। क्वेश्चंस विल स्प्रेड अक्रॉस डिफरेंट न्यूज़पेपर्स और आप सारे सोर्सेज नहीं पढ़ सकते, ये आपको भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं ये 4 सोर्सेज बेसिकली बोलूंगा कि आप प्रायोरिटाइज करो, सारा फोकस इन्हीं पे डालो। 60 आउट ऑफ 80 इज टू गुड अ नंबर यार। आपको तो अगर 25-30 का भी स्कोर आ गया ना, आपकी दिन बन जाएगी वो, मतलब आपका आरबीआई फेज 1 क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मैं एरिया को सोर्स वाइज मैप करूं तो स्कीम्स सारी पीआईबी से आती है। रिपोर्ट्स अगर गवर्नमेंटल रिपोर्ट्स है जैसे कि यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, तो पीआईबी से आएगा। बाकी जो प्राइवेट रिपोर्ट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, वर्ल्ड बैंक की, वो हिंदू या अदर न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलती है। आरबीआई नोटिफिकेशन सारी आरबीआई वेबसाइट से ही सोर्स होती है। फाइनेंस करंट अफेयर्स लाइमिंट या बिजनेस स्टैंडर्ड। ईएसआई करंट अफेयर्स या तो हिंदू न्यूज़पेपर या पीआईबी, इन दोनों से ज़्यादातर आते हैं। मिसलेनियस जीए या तो पीआईबी से होगी या हिंदू न्यूज़पेपर से होगी, या फिर अगर इन दोनों में नहीं है तो अदर न्यूज़पेपर्स से क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह आप स्कीम्स को, रिपोर्ट्स को, आरबीआई नोटिफिकेशंस को, जो डिफरेंट एरियाज हैं उनको सोर्स से भी मैप कर सकते हो। ठीक है, तो मोटी बात अब आपको ये समझनी है कि ये मेरी टॉप 4 सोर्सेज हैं जहां से मेरे 60 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन स्ट्राइक होते हैं। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, इन सोर्सेज को एक एक करके पढ़ रहे हो, तो इन 4 सोर्सेज को प्रायोरिटी दो। और अगर आप पेड कोर्स में हो, ठीक है, सपोज करो आप एडुटैब के पेड कोर्स में हो, वहां पे तो आप सोर्स वाइज नहीं पढ़ रहे, आप तो कंपाइल्ड न्यूज पढ़ रहे हो, वहां पे आपको कैसे फायदा हो सकता है, तो वहां पे भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अब ये हमारी मैगजीन है, ठीक है जी। अब आप इस मैगजीन में जाएंगे, तो सपोज आपने कोई न्यूज़ देखना है कि इसका सोर्स क्या है, ठीक है जी। तो आपने जैसे इस पे क्लिक किया, कोपीली रिवर वाली न्यूज़ पे, तो ये पीआईबी से है, आपको पता लग गया पीआईबी से है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सपोज आपने ये देखा कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की न्यूज़ है, ये कौन से सोर्स से है,
ये मेरी बीटी मनी से है, मैं इसको थोड़ी कम प्रायोरिटी दूंगा क्योंकि मेरी टॉप 4 सोर्सेज में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कोई और न्यूज़ देखी जी, रैंडमली जाते हैं देखते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का 130th अमेंडमेंट बिल है, ये कौन से सोर्स से है जी? पीआईबी से, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस तरह उस न्यूज़ आर्टिकल पर क्लिक कर कर मैं देख सकता हूँ कि वो कौन से सोर्स से है, उसकी ज़्यादा डिटेल पढ़ना चाहता हूँ वहाँ से पढ़ सकता हूँ, नहीं तो समरी हमने दी हुई है, और उसके बेस पे मैं प्रायोरिटाइज भी कर सकता हूँ कि ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरे पहले 4 सोर्सेज से वो सोर्स हो रही है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसको पढ़ूंगा। तो इस तरह पेड कोर्स में भी अगर आपके पास एडुटैब का मैगजीन है, यू कैन स्टिल प्रायोरिटाइज which news articles are from the right set of sources which you want to prioritize। और अगर आप कोई असिस्टेड प्रिपरेशन के लिए कोर्स ढूंढ रहे हैं, मेंटरशिप ढूंढ रहे हैं, देन आई वांट टू टेल यू अबाउट एडुटैब कोर्सेज। तो अगर आप एडुटैब के कोर्सेज पे जाएंगे, लेट मी जस्ट ओपन, यहाँ पे आप आरबीआई ग्रेड बी के सिंगल जो कोर्स हैं वहाँ पे जा सकते हो, अंडर ये कॉम्बो है, ये सिंगल है। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है, ये 9 सितंबर को शुरू हो चुका है, काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स द राइट बेट फॉर यू राइट नाउ, बट अगर आप 7-8 घंटे डेली पढ़ सकते हो देन दिस क्रैश कोर्स कैन हेल्प यू कवर थिंग्स, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो। बाकी फेज़ 1 की टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि अभी काफ़ी लोग तैयारी कर चुके हैं बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ढूंढ रहे हैं, टेस्ट सीरीज ढूंढ रहे हैं, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है एग्जाम एनवायरनमेंट को मॉक करने में, राइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं, कैसे उनमें टाइम मैनेज करना है, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे आरबीआई के लिए तैयारी करने की। जीए के ही आपको पिछले 6-7 महीने के स्कीम्स के, रिपोर्ट्स के, आरबीआई नोटिफिकेशंस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इसमें आपको मिलेंगे। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के 10-10 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। बाकी गोल्ड कोर्स है जो कि फ्लैगशिप कोर्स है। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप फेज़ 1, 2 और इंटरव्यू कंबाइंड गोल्ड कोर्स ले सकते हैं। नहीं तो आप एक सिल्वर कोर्स है जो कि सिर्फ फेज़ 2 और इंटरव्यू के लिए है। इसमें आपको फेज़ 1 का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं मिलेगा, करंट अफेयर्स फेज़ 1 के आपको इसमें मिल जाएंगे क्योंकि वो फेज़ 2 से ओवरलैप करते हैं। और एक फेज़ 1, 2 की टेस्ट सीरीज भी है। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं और फेज़ 1 और 2 की कंबाइंड टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो ये आपको मिल सकती है, जिसमें अगेन चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे फेज़ 1 के, और फेज़ 2 के फेज़ 1 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके वैल्यूएट भी होंगे। तो आप ये सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं जो भी आपकी नीड्स मीट करते हैं। डिस्काउंट्स यहाँ पे आपको लिखा रहता है कि क्या डिस्काउंट है, क्या ऑफ़र है, ये चेंज होते रहते हैं। तो आप जब भी आएँ आप रिसेंट डिस्काउंट देखें क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन मेक योर डिसीजन। सो टेक योर लाइफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।